इस लेक्चर में ओपेक प्लस ओपेक क्या है और अभी न्यूज में क्यों है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे और ये कंट्रोवर्सी क्या चल रही है ओपेक के बारे में। ओपेक देखो एक संस्था है, इसके बारे में डिस्कस करेंगे। रिसेंटली जानते हैं अभी न्यूज में क्यों है, ये प्रीलिम्स और जीएस पेपर 2 के लिए इंपॉर्टेंट है, मेंस के लिए। देखो यूएस है जो अमेरिका, उसने चाइना से बोला था और भी कई सारी कंट्रीज से, क्योंकि चाइना क्या है ना, पूरे वर्ल्ड में लार्जेस्ट इंपोर्टर है ऑयल का। क्रूड ऑयल की बात कर रहे हैं हम, कच्चा तेल जो होता है जिससे पेट्रोल और डीजल बनते हैं, जिससे आपकी कार गाड़ियां चलती हैं। और क्रूड ऑयल देखो चाइना में भी नहीं होता इतना सफिशिएंट, बाहर देशों से मंगाता है। और इंडिया में भी नहीं होता, इंडिया भी मंगाता है, जापान भी मंगाता है। कहाँ से मंगाता है, ये सारी कंट्रीज हैं भाई साहब देखो वर्ल्ड में। ये सऊदी अरबिया, ईरान, इराक, कुवैत, ओमान, यूएई और ये जो कंट्री हैं आसपास की, ये कंट्री से मंगाता है। और वेनेजुएला भी है यहाँ पे, देखो वेनेजुएला एक ये है, ये वाली कंट्री साउथ अमेरिका में वेनेजुएला, ये तेल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं, इनसे मंगाता है। लेकिन यूएसए ने ना अभी इनसे डिमांड की थी कि भाई साहब आप क्या है ज़्यादा प्रोडक्शन करो ऑयल का, क्योंकि ऑयल क्या है इसके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं, इसके प्राइस बहुत ज़्यादा इंक्रीज हो रहे हैं। इसकी वजह से आप प्राइस क्या है डिक्रीज करने के लिए और ज़्यादा करो, प्रोड्यूस ज़्यादा करो। क्योंकि देखो जब ज़्यादा प्रोड्यूस होगा, सप्लाई इंक्रीज हो गई, मान लो ऑयल की सप्लाई ज़्यादा है और उसकी डिमांड कम होगी तो क्या होगा, प्राइस घट जाएगा। क्योंकि आप सबको पता है हर एक कंट्री में लगभग सब में ये प्राइस बढ़ रहा है, इंक्रीज हो रहा है, लेकिन इतना नहीं जितना इंडिया में है, उससे कम ही है। लेकिन यूएसए में भी लास्ट 2 ईयर में बहुत ज़्यादा प्राइस इंक्रीज हुआ है। तो यूएसए ने ओपेक कंट्री से, जो ओपेक कंट्री का ग्रुप है, ये ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री है जो ऑयल पैदा करती हैं, जहाँ पे कच्चा तेल मिलता है इनकी कंट्रीज में मिलता है, इंडिया में भी नहीं मिलता। हम 80% के लगभग अपनी डिमांड इंपोर्ट से पूरी करते हैं, बाहर देश से मंगाते हैं। और सबसे ज़्यादा इंडिया कहाँ से मंगाता है ये भी आपको याद रखना है। देखो लास्ट फ्यू ईयर में, पिछले कुछ सालों में इराक नंबर 1 पे है। इराक से सबसे ज़्यादा तेल हम इंपोर्ट करते हैं, मंगाते हैं, क्रूड ऑयल, कच्चा तेल। फिर अपनी जो कंपनी होती है रिफाइनरी, जैसे मथुरा रिफाइनरी है, वहाँ पे इनको रिफाइन करते हैं, पेट्रोल डीजल मंगाते हैं, फिर यूज करते हैं कार गाड़ियों में। और ये हम 80% के लगभग बाहर से मंगाते हैं, इराक से सबसे ज़्यादा, फिर सऊदी अरबिया से मंगाते हैं, और भी कई सारी कंट्री हैं, ईरान है, कुवैत है, इन कंट्री से मंगाते हैं। तो ये बोला था यूएसए ने चाइना से कि भाई साहब आप अभी क्या है जो अपना स्ट्रेटजिक रिजर्व है, स्ट्रेटजिक रिजर्व क्या है इसको भी समझते हैं पहले। स्ट्रेटजिक रिजर्व का मतलब ये है, जैसे मान लो ये कंट्री तेल उत्पादन करना बंद कर दे, मान लो यहाँ पे युद्ध छिड़ जाए, ये जो कंट्री हैं इनमें मान लो यहाँ पे भाई साहब इंस्टेबिलिटी चलती ही रहती है, इनमें आपस में लड़ाई झगड़ा चलता ही रहता है, यहाँ पे युद्ध छिड़ जाए आपस में कंट्रीज़ का। तो ये अगर यहाँ पे युद्ध छिड़ गया और ये मान लो प्रोड्यूस ना कर पाए, ये मान लो आतंकवादी हमला हो जाए, यहाँ पे कब्जा कर ले जो ऑयल के कुएं हैं यहाँ पे, और प्रोडक्शन ही ना हो, तो कहाँ से मंगाएंगे तेल। तो ये सारी भाई साहब ऐसी सिचुएशन 1990 में भी आ गई थी, 1990 में इंडिया के पास फिर सिर्फ 3 दिन का ऑयल बचा था, इंडिया के पास ऑयल ख़त्म हो गया था। उस टाइम पे गल्फ वार चल रहा था। गल्फ वार क्या है, देखो गल्फ वार ये है, यहाँ पे क्या है ना, ये जो रीजन है ये द गल्फ बोलते हैं या पर्शियन गल्फ, ये पानी वाला रीजन ईरान और सऊदी अरबिया के बीच में यहाँ हो गया था गल्फ वार। कैसे, जो इराक है ना, इराक ने कुवैत पे, ये कुवैत है यहाँ पे एक कंट्री, कुवैत पे हमला कर दिया था। कुवैत पे हमला इसलिए कर दिया था, कुवैत बहुत ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूस कर रहा था, जिसकी वजह से ऑयल के दाम घट गए थे, क्योंकि ज़्यादा जब कोई चीज़ रहेगी तो भाई साहब उसके दाम घट जाते हैं। तो ये ऑयल ज़्यादा प्रोड्यूस कर रहा था, इराक ने कहा भाई साहब इतना ऑयल प्रोड्यूस मत करो, हमारे भी ऑयल के दाम अच्छे नहीं मिल रहे, कोई खरीद नहीं रहा है, आप कम करो। कुवैत ने माना नहीं तो इराक ने इस पर हमला कर दिया। अब भाई साहब बदले में यूएस पावरफुल था, यूएस ने, अमेरिका ने हमला कर दिया इराक पे। तो इस तरह से गल्फ वार छिड़ गया। उस टाइम पे सद्दाम हुसैन इसके किंग हुआ करते थे इराक के। तो गल्फ वार छिड़ गया 1990 में। तो यहाँ पे ऑयल क्राइसिस आ गया, बहुत सारी कंट्रीज़ को ऑयल नहीं मिल रहा था, क्योंकि यहाँ पे वार चल रहा था, युद्ध चल रहा था। तो ऐसी सिचुएशन फ्यूचर में ना आए, तो इंडियन गवर्नमेंट, सेंट्रल गवर्नमेंट ने 1998 में ये कहा कि हम स्ट्रेटजिक रिजर्व बनाएंगे, स्ट्रेटजिक पेट्रोलियम रिजर्व। ये क्या है, मतलब ये लगा लो कुएं खोदेंगे हम, उसमें रिजर्व कर के रखेंगे, स्टोरेज हाउस, एक तरह से स्टोरेज हाउस है, इसमें तेल जमा करके रखेंगे, कच्चा तेल। मान लो कभी भी हमारी ऐसी सिचुएशन आ जाए हम ना मंगा सकें बाहर से, अपना ये यूज करेंगे, कम से कम 15 दिन या 90 डेज का हमारे पास रिजर्व हो, इतना चल सके। तो अभी हमारे पास 5.33 मिलियन टन का रिजर्व है, इतना रिजर्व है हमारे पास, लगभग 33 मिलियन बैरल का। बैरल का मतलब है, देखो यूनिट है ये तेल को नापने की, एक बैरल में 159 लीटर होता है। तो ये इतना हमारे पास ये है 33 मिलियन का। और ये हमारे 3 जगह पे है, अभी है हमारा तमिलनाडु में पैदूर नाम की जगह है, बेंगलुरु में है हमारा, ये बेंगलुरु में है, मतलब बेंगलुरु में है कर्नाटक में, बेंगलुरु।
और विशाखापत्तनम में, आंध्र प्रदेश में विशाखापत्तनम में 2 और डेवलप कर रहे हैं हम। एक चांदी होल है उड़ीसा में, और एक पैदूरपई तमिलनाडु में और कर रहे हैं, 5 हो जाएंगे। तो ये स्ट्रेटजिक रिजर्व से यूज करे। चाइना ने भी ऐसे स्ट्रेटजिक रिजर्व बना रखे हैं, तो यही बोला था यूएसए को, लेकिन चाइना ने मना कर दिया, क्योंकि चाइना भाई साहब वर्ल्ड का लार्जेस्ट क्रूड इंपोर्टर है, सबसे ज़्यादा तेल मंगाता है। तो चाइना ने मना कर दिया, क्योंकि यूएसए ने पहले ओपेक कंट्री से कहा था कि ज़्यादा से ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करो, तो ये तो मानी नहीं, हम नहीं करेंगे ज़्यादा, हमें तो अच्छा प्राइस मिल रहा है, हम क्यों करें। तो इसने मना कर दिया ओपेक कंट्रीज़ ने। तो फिर इन कंट्रीज से रिक्वेस्ट की जो ज़्यादा इंपोर्ट करते हैं, जैसे चाइना, इंडिया, जापान। तो इंडिया जापान ने माना, लेकिन चाइना ने मना कर दिया भाई साहब, इसलिए न्यूज में है। तो यूएस के प्रेसिडेंट ने सबसे कहा था चाइना, जापान, इंडिया से, क्योंकि यूएस में गैसोलाइन का मतलब पेट्रोलियम ही है, पेट्रोल, इसका 60% से ज़्यादा लास्ट ईयर में प्राइस इंक्रीज हो गया है। 2000 से लेकर अब तक सबसे ज़्यादा इंक्रीज हुआ है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन है, ये कलेक्टिवली जो है, इसमें ऑर्गेनाइजेशन है जो ओपेक, ओपेक में कुछ सदस्य देश और मिल जाते हैं, उसको बोल देते हैं ओपेक प्लस। तो ये क्या जानेंगे हम, ये लगभग पर डे, एवरी मंथ, हर महीने पर डे, एक दिन में 4 लाख बैरल तेल ये प्रोड्यूस करती है। एक बैरल में 159 लीटर होते हैं। तो ये कंट्री इतना प्रोड्यूस कर रही है, और पूरे वर्ल्ड में सबसे ज़्यादा ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्रीज हैं ये ओपेक कंट्री, ओपेक कंट्री का ग्रुप है। अभी देखो इसके 13 मेंबर हैं, 13 मेंबर हैं अभी फिलहाल, 2021 की बात कर रहे हैं हम, 13 मेंबर हैं इसके। पहले इसके 2020 में 14 मेंबर थे, और 2019 में इसके 15 मेंबर थे। कतार एक कंट्री है, कतार यहीं पे है भाई साहब, दिखा देता हूँ आपको, ये देखो यहाँ पे, ये दिखाई दे रहा है आपको, यहाँ पे छोटी सी कंट्री होगी, कहीं पे लिखा नहीं है भाई साहब इसमें, यहीं पे देखो लिखा है ना, ये कतार, ये कंट्री है छोटी सी, पिंक सी दिखाई दे रही है, सऊदी अरबिया के पास। ये कतार कंट्री 2019 में बाहर निकल गई थी ओपेक से। और इक्वाडोर है एक, इक्वाडोर ये है यहाँ पे देखो, ये साउथ अमेरिका में है इक्वाडोर, ये इक्वाडोर भी इसका मेंबर था। ये 2020 में 1 जनवरी 2020 में इसने अनाउंस कर दिया था, इससे बाहर निकल गई थी। अभी 13 मेंबर हैं इसके। और देखो ये 79.4% पूरा जितना भी पूरे वर्ल्ड में ऑयल प्रोड्यूस होता है ना, उसका 79.4% ये 13 कंट्रीज प्रोड्यूस करती हैं। इतना सोचो ये। अभी देखो इक्वाडोर इसका मेंबर नहीं है, ये बाकी की 13 मेंबर कंट्रीज हैं इसके। ये हो गया अल्जीरिया, अंगोला, कोंगो, अफ्रीकन कंट्रीज, इक्वेटोरियल गिनी, गैबन, ईरान, इराक, कुवैत, लीबिया, नाइजीरिया, सऊदी अरबिया, यूएई और वेनेजुएला, ये कंट्री हैं इसके मेंबर कंट्री। सबसे ज़्यादा इनमें वेनेजुएला 25.5% प्रोड्यूस करता है। इन सारी 13 कंट्रीज में भी सबसे ज़्यादा वेनेजुएला करता है, उसके बाद सऊदी अरबिया करता है प्रोड्यूस तेल। तो ये ओपेक प्लस क्या है, ओपेक के जितने कंट्री हैं उनमें कुछ मेंबर और मिल जाते हैं। ये सारी ऑयल प्रोड्यूसिंग कंट्री हैं जो तेल पैदा करती हैं। 2017 से ये काम कर रहा है। इस ओपेक के 13 मेंबर जो हमने देखे, और प्लस ये मेंबर अजरबैजान, बहरीन, ब्रुनई, कजाकिस्तान, मलेशिया, मेक्सिको, ओमान, रसिया, साउथ सूडान और सूडान, लगभग देखो यहीं पे हैं ये कंट्री। ये साउथ सूडान, सूडान, ये है साउथ सूडान, सूडान, अफ्रीकन कंट्री। ब्रुनई यहाँ पे भाई साहब, ये रहा, ये आपका ब्रुनई एशिया में, और ये आपके रसिया इधर है। तो ये कंट्रियाँ हैं, बहरीन इधर है इसके पास ही, सऊदी अरबिया के पास बहरीन, ये कंट्रियाँ लगभग, ये कंट्रियाँ कजाकिस्तान, मलेशिया आपको पता ही है कहाँ पे, मैक्सिको आपको पता है, यहाँ यूएसए के पास मैक्सिको है ये कंट्री, और ये आपको यहाँ पे मलेशिया, ये वाला मलेशिया, ये कंट्री मिला के ओपेक के 13 मेंबर प्लस ये सारी कंट्री, इनको बोलते थे ओपेक प्लस। ओपेक प्लस ग्रुप हो गया। तो ओपेक क्या है, ऑर्गेनाइजेशन ऑफ पेट्रोलियम एक्सपोर्टिंग कंट्रीज। ये 1960 में बना था, जब ये 5 कंट्री थे बस इसके मेंबर, ईरान, इराक, कुवैत, सऊदी अरबिया और वेनेजुएला, 5 कंट्री इसके मेंबर थे जब ये बना था। बगदाद इराक में एक इसका एग्रीमेंट हुआ था साइन, वहाँ पे ये बना था। बाद में इसका हेडक्वार्टर क्या है ना, अलग जगह पे रखा गया। कहाँ पे है वो देखो, वियना में है, ऑस्ट्रिया यूरोप में एक कंट्री है, ये यूरोप है भाई साहब, ये वाला यूरोप में एक कंट्री है ऑस्ट्रिया, यहाँ पे है ऑस्ट्रिया। इसमें छोटा मैप है, नहीं दिखाई दे रहा होगा, आपके रूम में लगा होगा बड़ा मैप, वहाँ पे देख लो आप। ऑस्ट्रिया में वियना कैपिटल है इसकी, वहाँ पे इसका हेडक्वार्टर है। ऑस्ट्रिया देखो इसका मेंबर नहीं है ओपेक का, लेकिन फिर भी इसका हेडक्वार्टर वियना में बनाया गया, मुख्यालय इसका। तो ये बाद में 1960 में बना बगदाद में, बाद में इसका हेडक्वार्टर यहाँ पे रखा गया। ये एक परमानेंट इंटर गवर्नमेंटल ऑर्गेनाइजेशन है। परमानेंट इसलिए क्योंकि एक मुख्यालय भी है, इसका मीटिंग होती है, और इंटर गवर्नमेंटल इसलिए गवर्नमेंट पार्टिसिपेट करती है। इसका टारगेट यही है। देखो सारी कंट्री पहले क्या थी, इससे पहले 1960 से पहले जितनी मर्जी तेल प्रोड्यूस कर रही थी, जो ज़्यादा तेल प्रोड्यूस करेगा उसका कम दाम मिलेगा, और सारी कंट्री उससे इंपोर्ट करती थी। तो बाकी की जो कंट्री थी उनका दाम तेल कोई नहीं खरीदता था क्योंकि महंगा होता था। तो इन्होंने क्या कहा, भाई साहब एक साथ मिलकर काम कर लो, सारे जितना हम डिसीजन लेंगे कितना तेल किसको प्रोड्यूस करना है, क्योंकि हमें अच्छा प्राइस मिल सके, यानी कि प्राइस को स्टेबल करने के लिए और सिक्योर करने के लिए, फेयर हो, सिक्योर हो, स्टेबल हो प्राइस, इसके लिए इन्होंने एक ग्रुप बना लिया ये ओपेक।
ताकि हम जितना मर्जी चाहेंगे प्रोड्यूस करेंगे, जितना दाम हम अपनी मर्जी से तय करेंगे, यानी कि हमारी सप्लाई डिमांड पे तो होता है ना ऑयल का प्राइस, तो हम सप्लाई अपने हिसाब से करेंगे, उस हिसाब से हमें दाम मिलेगा, प्राइस मिलेगा। तो इन्होंने इसलिए ग्रुप बनाया। ओपेक के जो मेंबरशिप है वो कोई भी कंट्री ले सकता है, बस शर्त एक है, वो ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री हो। मतलब अपने इंडिया से अगर मान लो बहुत ज़्यादा तेल हम एक्सपोर्ट करने लगे, लेकिन अभी तेल के कोई हमारे इंडिया में है ही नहीं, तो कहाँ से करेंगे? कोई भी ऐसी कंट्री जहाँ तेल का उत्पादन होता हो और एक्सपोर्ट करता हो, वो इसका मेंबर हो सकता है और इसके जो आइडियल्स हैं उनको शेयर करें। ये इसकी कंडीशन है।